दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सिविल टेक में। आज हम लोग एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 1 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द रेट ऑफ पेमेंट इज मेड फॉर 100 क्यूबिक मीटर पर परसेंटेज क्यूबिक मीटर इन द केस ऑफ। ए ऑप्शन दिया है आपका अर्थवर्क इन द एक्सकेवेशन, बी आपका दिया है रॉक कटिंग, सी आपका दिया है एक्सकेवेशन इन द ट्रेंचेस फॉर द फाउंडेशन, डी दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन दिया है द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ द वर्क डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स, प्रपोर्शन ऑफ द मोर्टार, और डी दिया ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया मेन फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट इज। कहता है जब हम डिटेल एस्टिमेट का प्रिपेयर करते हैं तो कौन सा मेन फैक्टर उसमें कंसीडर किया जाता है? ए नंबर दिया क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, बी दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, सी दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, और डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द वर्क इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द कंटिजेंसी वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट टूल एंड प्लांट इज कॉल्ड वर्क वैल्यू कहलाता है। तो सही है आपका। बी आपका दिया है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्ड टू कंप्लीट ए वर्क इंक्लूडिंग इंसिडेंटल एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रैवलिंग चार्जेस इज कॉल्ड एक्चुअल कास्ट कहलाता है। कह रहा है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या, टू कंप्लीट ए वर्क, इसमें इंक्लूड होता है इंसिडेंटल एस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रैवलिंग चार्ज, उसको क्या कहते हैं? उसको एक्चुअल कास्ट कहते हैं। तो ये भी सही है आपका। सी दिया द फॉर्मल, क्या दिया द फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉर इनकरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहलाता है। तो तीनों ऑप्शन सही है आपके, डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या द ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज कितना होना चाहिए? ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर अगर किसी भी वॉल की थिकनेस है तो जो ब्रिक वॉल होगा उसको जो है मापा जाएगा, किस में मापा जाएगा? स्क्वायर मीटर में मापते हैं। ये वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग नॉट इंक्लूड। कह रहा है कि जो प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग होता है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? ए नंबर दिया एरिया ऑफ द वॉल एट द फ्लोर लेवल, बी आपका दिया है इंटरनल सॉफ्ट फॉर द सैनिटरी इंस्टॉलेशन, क्या दिया आपका इंस्टॉलेशंस अप टू 2 स्क्वायर मीटर इन द एरिया, सी आपका दिया लिफ्ट एंड वॉल इंक्लूडिंग लैंडिंग, और डी आपका दिया है एरिया ऑफ द कैंटिलीवर्ड अप्रोच। तो कह रहा है कि प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग नॉट इंक्लूड। कह रहा है जो बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया होता है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो आपका आंसर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। एरिया ऑफ कैंटिलीवर्ड पोर्च का जो कैंटिलीवर पोर्च का जो एरिया होता है वो क्या होता है? इंक्लूड नहीं होता है। बाकी तीनों क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ ए हाईवे हैज ए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर ए परपेंडिकुलर लेंथ एंड द ग्राउंड इज आल्सो हैविंग ए लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। कह रहा है कि अर्थवर्क में भी कैलकुलेटेड बाई, जो अर्थवर्क होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या होता है उसमें? मिड सेक्शनल फार्मूला, ट्रेपोजाइडल फार्मूला, प्रिज्मोइडल फार्मूला, ऑल ऑफ द अबव। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कह रहा व्हाइल एस्टिमेटिंग ए रेनफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर, क्या दिया? व्हाइल एस्टिमेटिंग ए रेनफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर ओमिटेड कवर ऑफ द कंक्रीट इज एज्यूम्ड। तो कह रहा कि कंक्रीट का जो कवर होता है उसको नहीं हम क्या एज्यूम करते हैं? ए नंबर दिया एट द एंड ऑफ रेनफोर्सिंग बार, रेनफोर्सिंग बार के एंड में नॉट लेस देन 25 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार। बी आपका दिया है इन द थिन स्लैब 12 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द बार विच एवर इज मोर। सी आपका दिया फॉर रेनफोर्सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इन द बीम 25 mm मिनिमम ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार विच इज मोर, और डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सीमेंट कंक्रीट रोड इज 1000 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 15 मीटर थिक ओवर द सब बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल। कह रहा है कि बॉक्स कटिंग इन द रोड क्रस्ट में जो बॉक्स कटिंग होगा वो कितना रखा जाएगा? तो कितना हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर
1500 मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 मीटर क्यूब हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। अगला दिया कह रहा है कि व्हाइल एस्टिमेटिंग ए क्वालिटीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग द करेक्ट मटेरियल यूनिट, कह रहा करेक्ट मेरिट यूनिट कितना होता है? कह रहा व्हाइल एस्टिमेटिंग द क्वालिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग द करेक्ट मेट्रिक यूनिट क्या होता है? तो मीटर फॉर द लेंथ, क्यूबिक मीटर फॉर द एरिया, स्क्वायर मीटर फॉर द वॉल्यूम, और डी आपका दिया लीटर फॉर द कैपेसिटी। तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, लीटर फॉर द कैपेसिटी, यानी डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर दिया, कह रहा इन ऑर्डर टू चेकअप द एवरेज डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन डेड मैन्स आर लेफ्ट एट द मिड विड्थ ऑफ द बैरो पिट। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा कि इन ऑर्डर टू चेकअप द एवरेज डेप्थ ऑफ द एक्सकेवेशन, जो डेड मेंस होता है, आर लेफ्ट एट द मिड विड्थ ऑफ द बैरो पिट होता है। बी आपका दिया कि अर्थवर्क कैलकुलेशन इन द एक्सकेवेशन इज मेड फ्रॉम द डिफरेंस इन द लेवल ऑब्टेन विथ ए लेवल। और सी आपका दिया कि अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन टू फॉर्म द रोड एम्बैंकमेंट इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ द करेक्ट प्रोफाइल एंड डिपोजिटिंग द सॉइल इन द लेयर्स। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन तीनों हैं, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया कि द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन द क्यूबिक मीटर इन द केस ऑफ, किस केस में जो ब्रिक वर्क होता है वो क्या बोलते हैं, क्यूबिक मीटर में नहीं मेजर किया जाता है। ए नंबर आपका दिया है कि 1 आर मोर देन 1 ब्रिक वॉल। बी आपका दिया है ब्रिक वर्क इन द अर्च। सी आपका दिया है रेनफोर्स ब्रिक वर्क, और डी दिया हाफ ब्रिक वर्क। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। हाफ ब्रिक वर्क जो होता है उस केस में जो ब्रिक को हम मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर क्यूब में नहीं मापते, मीटर क्यूब में नहीं मापते हैं, स्क्वायर मीटर में मापते हैं। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। ए नंबर आपका दिया है, कह रहा था लीड इज द एवरेज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, क्या दिया लीड जो होता है एवरेज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिस्टेंस होता है बिटवीन द बैरो पिट एंड द प्लेस ऑफ द स्प्रेडिंग सॉइल। बी आपका दिया कि जो लीड होता है कैलकुलेट किया जाता है फॉर ईच ब्लॉक ऑफ द एक्सकेवेटेड एरिया। सी दिया द यूनिट ऑफ लीड इस क्या होता है 50 मीटर होता है फॉर ए डिस्टेंस अप टू 500 मीटर। और डी आपका दिया यूनिट ऑफ लीड इज क्या होता है 1 किलोमीटर वेयर द लीड एक्सीड 2 किलोमीटर। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका डी। कह रहा है कि द यूनिट ऑफ लीड जो होता है जो 1 किलोमीटर वेयर द एक्सीड लीड एक्सीड 2 किलोमीटर। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है एजम्पशन ऑन विच द ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर द वॉल्यूम इज बेस्ड, क्या दिया है, कह रहा है कि एजम्पशन बताना है ऑन विच, जिस पर द ट्रेपेजॉइडल फार्मूला जो होता है किसके लिए, वॉल्यूम के लिए बेस्ड होता है, क्या होता है। तो करेक्ट आंसर में ए आपका दिया ऑप्शन, कह रहा है द इंड सेक्शन आर पैरेलल प्लेन, इंड सेक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन के पैरेलल होते हैं। बी आपका दिया मिड एरिया ऑफ पिरामिड इज हाफ द एवरेज एरिया ऑफ द इंड। सी आपका दिया वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्मोइडल इज ओवर एस्टिमेटेड एंड हेंस ए प्रिज्मोइडल करेक्शन इज अप्लाइड। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन दिया इन द मिड सेक्शन फार्मूला, क्या दिया इन द मिड सेक्शन फार्मूला। ए आपका दिया है द मीन डेप्थ इज क्या होता है, एवरेज ऑफ द डेप्थ ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव सेक्शंस। और बी आपका दिया द एरिया ऑफ द मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मीन डेप्थ। सी आपका दिया द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ओरिजिनल सेक्शन। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए नंबर दिया कि अर्थवर्क ऑफ द कटिंग इज ट्रेंच, कह रहा है अर्थवर्क ऑफ द कटिंग इन ट्रेंचेज आर बैरो पिट्स इन फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द एवरेज डेप्थ ऑफ द डेड मैन। बी आपका दिया कि द अर्थवर्क इन द ट्रेंचेज और बैरो पिट इज क्या होता है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर ग्राउंड में होता है। इज मेजर मापा जाता है बाय द टेकिंग ऑफ द डिस्टेंस इन द लेवल बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सी आपका दिया है कि द अर्थ वर्क इन द ट्रेंचेज और बैरो पिट वेयर नाइदर नॉर बी इज क्या होता है, फेसिबल होता है, और मेजर्ड मापा जाता है फ्रॉम द फेलिंग आफ्टर डिडक्शन ऑफ द वर्ड्स। तो डी आपका इसमें दिया ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्रॉस सेक्शनल
क्रॉस सेक्शंस फॉर ए हाईवे इज टेकन एट, तो क्रॉस सेक्शन जो हाईवे का होता है, हाईवे के लिए होता है, लिया जाता है। ए आपका दिया है क्या, राइट एंगल टू द सेंटर लाइन। बी आपका दिया है 30 मीटर अपार्ट्स। सी आपका दिया है इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग एब्रप्ट चेंज इन द ग्राउंड ग्रेडियंट। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर फिर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि रिफरिंग ऑफ द गिवन फिगर पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है इस फिगर को देखिए, इसमें बताना क्या है। ए नंबर दिया कि टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द 4 वॉल इज कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। बी आपका दिया लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल आउट टू आउट इज कितना है, 6.8 मीटर दिया है। लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इन क्या दिया है आपका, 2 इन इज कितना दिया, 3.2 मीटर। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द 4 वॉल का जो टोटल सेंटर लाइन आएगा वो कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। लेंथ ऑफ द वॉल जो है आउट टू आउट कितना दिया, 6.8 दिया ही है। बोल भी रहा है कि भाई होगा, तो आपका दूसरा वाला भी सही है। सी आपका दिया लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल का इनर टू इनर बोल रहा है, कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। और डी आपका दिया है ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों सही है यहाँ पर, तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सेंटर लाइन मेथड ऑफ द एस्टिमेटिंग ए बिल्डिंग। ए नंबर आपका दिया, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द वॉल एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी आइटम गिवन द टोटल क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स, तो ये आपका सही है। बी आपका दिया था सेंटर लाइन इज वर्क आउट सेपरेटली फॉर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, तो ये भी सही है। सी आपका दिया सेंटर लाइन लेंथ, क्या दिया, सेंटर लाइन लेंथ इज क्या होता है, रिड्यूस्ड बाय द हाफ ऑफ द लेयर ऑफ द मेन वॉल ज्वाइनिंग द पार्टीशन वॉल। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ द मॉडलर ब्रिक की जो एक्चुअल साइज होती है कितनी होती है, वो होती है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। सी वाला आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, फॉलोइंग आइटम ऑफ द अर्थ वर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली, तो कौन कौन से होते हैं। ए आपका दिया है सेटिंग आउट ऑफ द वर्क। बी आपका दिया है साइड क्लियरेंस। सी आपका दिया है स्टेप्स इन द डीप एक्सकेवेशन। और डी दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है मेजरमेंट इन इज मेड इन द स्क्वायर मीटर इन द केस ऑफ, किस केस में स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। तो ए आपका दिया है सीमेंट कंक्रीट इन द फाउंडेशन, जो कि मीटर क्यूब में होता है, तो ये गलत हो गया। आरसीसी स्ट्रक्चर, ये भी गलत है आपका। सी आपका दिया हॉलो ब्रिक हॉलो कंक्रीट ब्लॉक वॉल, ये भी नहीं होता है। डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आंसर यहाँ पर का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड फुल्ली ए बैंकिंग शो इन द गिवन फिगर इज, कितना हो जाएगा, तो बैंकिंग के लिए पूछा है तो कितना हो जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एस बी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कोष्टक में 2BD प्लस HD का स्क्वायर अपान में क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फिटिंग एंड देयर फिक्सिंग इज स्पेसिफाइड फॉर द फॉलोइंग सैनिटरी फिटिंग, क्या दिया है, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द फिटिंग एंड देयर फिक्सिंग इससे क्या है, स्पेसिफाइड फॉर द फॉलोइंग सैनिटरी फिटिंग के लिए क्या होता है आपका। ए आपका दिया वाटर क्लोसेट होता है। बी दिया आपका क्या बोलते हैं, फ्लशिंग पाइप्स होते हैं। सी दिया है आपका लेबोरेटरी बेसिन्स होता है। डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा द एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन द विड्थ एंड 10 स्क्वायर मीटर इन द प्लेन एरिया विथ ए डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन द टर्म एज, किस टर्म होता है, तो उसको सरफेस एक्सकेवेशन बोलते हैं। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग द सब हेड ऑफ द एस्टिमेट आर, कह रहा है कि इस एस्टिमेट का जो सब हेड होता है इसमें से कौन कौन से होते हैं। ए आपका दिया अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क। बी आपका दिया है ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, रूफिंग। सी आपका दिया है ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग, वुड वर्क, स्टील वर्क। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पर ये जितने भी दिए गए हैं सब सही हैं। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर आपका दिया पॉइंटिंग इज मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर, प्लास्टर जो होता है वो भी स्क्वायर मीटर मापते हैं। सी आपका दिया ग्लेजिंग जो होता है वो भी स्क्वायर मीटर मापा जाता है। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो होते हैं स्क्वायर मीटर में मापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड पार्शली इन द बैंकिंग एंड पार्शली इन द कटिंग इज शोन दिस गिवन फिगर, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सेव्ड पोर्शन जो इसमें छायादार वाला एरिया है इसका एरिया बताना कितना होता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1/3 इंटू बी माइनस आर डी
का होल स्क्वायर अपान में r माइनस एस होता है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए नंबर इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि इफ द बेड लेवल इज एबव द एनसेल द कैनाल इज कॉल्ड फुल्ली इन द बैंकिंग एंड द बर्म आर डिजाइंड एज ए 3D वेयर डी क्या है आपका, डी इज द फुल्ली सप्लाई डेप्थ ऑफ द वाटर, FSD है आपका। बी आपका दिया कि एरिया ऑफ द कैनाल इन द कटिंग में क्या होता है, BD प्लस HD का स्क्वायर होता है, जहाँ बी क्या होता है बेड विड्थ होता है, डी क्या होता है डेप्थ ऑफ कटिंग होता है, और एस क्या होता है, एस इज द साइड स्लोप होता है। आगे हम देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। सी में क्या दिया, कह रहा है कि इफ द FSL क्या दिया है, इफ द FSL इज एबव द NSL, कह रहा है कि जो FSL होता है वो क्या है, एबव है किससे, NSL से। द कैनाल इज कॉल्ड पार्सली इन द कटिंग एंड पार्सली इन द फिलिंग एंड बर्म आर डिजाइन किया जाता है कैसे, एज ए 2D, जहाँ पर डी क्या होता है फुल्ली सप्लाई डेप्थ होता है। तो डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। ए नंबर आपका दिया नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द रेनफोर्समेंट। बी आपका दिया नो डिडक्शन इज मेड फॉर द ओपनिंग ऑफ 2.1 स्क्वायर मीटर। सी आपका दिया है नो डिडक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पाइप नॉट एक्सीडिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इन द क्रॉस सेक्शन, और डी दिया नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द बी की वैल्यू बतानी है आपको। इंडियन टाइप WC सो इन दिस गिवन फिगर इस कितना होगा, तो कह रहा है कि बी की मतलब जो है बी का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर बी की जो वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर हो जाता है या 450 mm होता है। तो ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पिकअप द एक्सकेवेशन वेयर द मेजरमेंट आर मेड इन द स्क्वायर मीटर फॉर द पेवमेंट, यानी पेवमेंट के लिए स्क्वायर मीटर में इसमें से कौन सा क्या बोलते हैं आपका एक्सकेवेशन मेजर किया जाता है। तो ए आपका दिया ऑर्डिनरी कटिंग अप टू द 1 मीटर, ठीक है, ऑर्डिनरी कटिंग अप टू द 1 मीटर। बी आपका दिया सरफेस ड्रेसिंग अप टू द 15 सेंटीमीटर डेप्थ। तो सी आपका दिया है द सरफेस एक्सकेवेशन अप टू द 30 सेंटीमीटर डेप्थ। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी वाला सही हो जाएगा। बी और सी दोनों जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं आपके। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन एज कितना होता है। ए आपका दिया है 1.8 लीटर होता है फॉर द 5 to 10 यूजर्स के लिए, 1.2 लीटर होता है फॉर द 15 यूजर्स के लिए, और 1.35 होता है फॉर द 20 यूजर्स के लिए। तो डी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ द एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड वॉल, और किसके बीच का होता है। तो बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाफ द विड्थ ऑफ द वॉल ऑन द ईच साइड, ठीक है, प्रत्येक साइड में विड्थ के जो वॉल की विड्थ होती है उसकी आधी होती है। तो बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ द सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 पर मेसन पर डे इज कितना होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मीटर क्यूब। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी बताना है, इंडियन टाइप WC सो दिस गिवन फिगर कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू बताना है। तो सी की वैल्यू जो है करेक्ट हो जाएगा 500 mm हो जाएगा, 500 mm हो जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया द एरिया इज मेजर्ड, क्या दिया, एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट, कह रहा है कि एरिया इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट। तो एरिया जो होता है किस में मापा जाता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 0.01 स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू या नियरेस्ट वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.01 स्क्वायर मीटर होती है। ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा था मेजरमेंट इज नॉट मेड इन द स्क्वायर मीटर इन द केस ऑफ, किस केस में स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, RC छज्जा होता है। छज्जा जो होता है रेनफोर्स कंक्रीट का जो छज्जा बना होता है वो स्क्वायर मीटर में ना होकर के मीटर क्यूब में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी आपका कंक्रीट जेफरी हो गया, फॉर्मवर्क हो गया, DPC हो गया, तीनों के तीनों क्या होते हैं स्क्वायर मीटर में कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए बताना है इंडियन टाइप WC में। तो वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 सेंटीमीटर या 300 mm रखा जाता है। 30 सेंटीमीटर या 300 mm रखा जाता है। देखिए बी जो होता है वो 450 mm होता है, और सी आपका 500 mm होता है, और ए आपका पूछा है तो ए आपका क्या हो जाएगा
300 mm या 30 सेंटीमीटर रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड टू द डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट सीवर इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड टू द डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट सीवर इज कॉल्ड कहलाता है, तो उसको मास्टर ट्रैप कहते हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहते हैं, इंटरसेप्शन मैनहोल भी कहते हैं। डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला दिया, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस लेवल में परिवर्तन के कारण ए रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन इफ द सक्सेशन एस्टिमेट एक्सीड। कब करा जाता है रिवाइज एस्टिमेट? हम कब करते हैं, जब हमारा मूल या आप क्या कर सकते हैं आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो होता है वो 5% से अधिक हो जाए तो डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5% से अधिक होता है तो रिवाइज एस्टिमेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि द कास्ट ऑफ द अर्थवर्क इन द एक्सकेवेशन फॉर द सरफेस ड्रेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन सो दिस इन दिस गिवन फिगर फॉर ए टोटल लेंथ ऑफ द 5 मीटर एट द रेट रुपये कितना दिया 450% में क्यूबिक मीटर, इस कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, रुपये 450 जो है यहाँ पर सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मेंशन पर डे। अच्छा क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड आउट टर्न बताना है किसके लिए, 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए पर मेसन पर डे में कितना होता है, तो 7.5 स्क्वायर मीटर होता है। सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सही है ये बताना है आपको। ए नंबर दिया, बेंट अप बार एट ए सपोर्ट रजिस्ट टू द निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। बी आपका दिया, बेंट अप बार एट द सपोर्ट्स रजिस्ट शेयरिंग फोर्स। सी आपका दिया, द बेंडिंग ऑफ द बार नियर द सपोर्ट्स इज जनरली एट 45 डिग्री। और डी आपका दिया ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर यहाँ पर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाइल प्रिपेयरिंग ए डिटेल एस्टिमेट, जब हम डिटेल एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं, ए नंबर आपका दिया, डायमेंशन शुड बी मेजर्ड करेक्ट 2.01 मीटर। बी आपका दिया, एरिया शुड बी मेजर्ड करेक्ट कितना होता है 0.01 स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम जो होता है वो 0.01 क्यूबिक मीटर में ले जाता है, तो डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों आपके ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द आइटम ऑफ द ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर इच, कह रहा है कि इसमें से कौन सा ब्रिक स्ट्रक्चर होता है जो स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्रोकन ग्लास कोपिंग। क्या दिया, ब्रोकन ग्लास कोपिंग जो होता है वो क्या होता है, उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, तो बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, कह रहा है मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट जो होता है कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल है, क्या दिया है कि द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द पॉइंट 30 मीटर अपार्ट द एलॉन्ग the longitudinal section of the road portion between the changes 5 and 9 are shown in the given figure। कह रहा है कि if there is a uniform up gradient of the road 120 in 1, the change of the point with no filling or cutting is कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 + 12 चेंज हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 6 + 12 चेंज हो जाएगा आपका, बी वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू ISI मेथड ऑफ द मेजरमेंट द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इच, तो ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस बताना है, तो ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहले लेंथ होता है, फिर विड्थ होता है, फिर हाइट होता है, तो लेंथ विड्थ और हाइट होता है, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एंटी साइफनेज पाइप, जो एंटी साइफनेज पाइप होता है इस कनेक्टेड टू, कनेक्ट किया जाता है किससे, कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, टॉप ऑफ द पी ट्रैप WC, टॉप ऑफ द पी ट्रैप WC पर जो है एंटी साइफन पाइप को कनेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगर आपको हमारे पुराने वीडियो देखने हैं तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।